व्हाट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अपनी हार को भी कैसे हराया जाता है? हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक छोटी सी भी सक्सेस पाई जा सकती है? इस सवाल के लिए अगर आपका जवाब हां है, तो इस वीडियो को आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर आपका जवाब ना है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। दुनिया के हर इंसान के पास हाथ, पैर, आंख, कान सब एक जैसा है, लेकिन कोई इंसान लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है और कोई नहीं। पर जब सबके पास सब कुछ सेम है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? सक्सेसफुल लोगों के पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या होता है जिससे कि वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं? उनके पास एक्स्ट्रा होती है उनकी सकारात्मक सोच। जी हां, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग। और ये पॉजिटिव थिंकिंग की ही पावर है जो हमारी लाइफ की सक्सेस को ड्राइव करती है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, लेकिन कैसे? डे टू डे लाइफ की जद्दोजहद में नेगेटिव थॉट्स तो माइंड में आ ही जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, पर आज हम कोशिश करेंगे बुकिश नॉलेज से बाहर आकर के डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें। मान लीजिए आप कोई नया काम या नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, पर आपका फोकस रास्ते में आने वाले चैलेंजेस पर ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेप लेने से डर लग रहा है। तो क्या इस तरह से सोचने से काम शुरू हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर रास्ते में आने वाले चैलेंजेस पर ही फोकस रहेगा, फिर तो कुछ शुरू ही नहीं कर पाओगे। और फिर चैलेंजेस तो हर काम में होंगे, ऐसा तो कोई काम नहीं है जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। तो फिर क्या करें? जो लोग ऐसी सिचुएशन में स्टेप ले लेते हैं, एक ना एक दिन वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। पर जो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वे लोग क्या करें? यहां पर रोल आता है पॉजिटिविटी की पावर का। एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही ऐसी दुविधा दूर हो सकती है। लेकिन अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं कैसे? तो ये जानने के लिए यहां हम कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को जबरदस्ती पॉजिटिव करने के लिए खुद से बिल्कुल भी फाइट ना करें, क्योंकि जब हम जबरदस्ती नेगेटिव थॉट्स को भूलने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में हम उन पर ही फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को रोकने के बजाय उन्हें रीफ्रेम करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने किसी मुश्किल टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, पर अगर उसके बारे में सोचने से आपके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि यह बहुत टफ टारगेट है और मैं ये कभी कर नहीं पाऊंगा, तो इस नेगेटिव विचार को इस प्रकार रिफ्रेम करें कि यह एक मुश्किल टारगेट जरूर है और शायद अभी मैं ये नहीं जानता कि इसे कैसे अचीव करना है, लेकिन मैं ये सीखने के लिए तैयार हूं कि इसे कैसे करना है, और फिर एक दिन मैं इसे डेफिनेटली अचीव कर लूंगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ जब आप उस काम को करना स्टार्ट कर दोगे, तो उसे करते हुए जैसे जैसे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ोगे, तो जो भी छोटी छोटी सक्सेस आपको मिलती जाएगी, उसे अपने माइंड में सेलिब्रेट करते रहिए और हमेशा उस काम की फाइनल सक्सेस को विजुअलाइज करते रहिए। ऐसा करने से किसी भी टफ काम को करते हुए आप हमेशा खुद को पॉजिटिव रख पाओगे। अनदर टिप्स इज, पॉजिटिव रहना हमारी बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी मेंटल थॉट्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि खुशी अगर सिर्फ बाहरी सुख सुविधाओं से ही मिलती होती, तो अमीर आदमी तो कभी दुखी ही नहीं होता और गरीब कभी खुश नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, कभी ना कभी किसी न किसी वजह से दुखी तो हो ही जाते होंगे। नेगेटिव विचार तो मन में आ ही जाते होंगे। और एक इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कभी ना कभी उसकी जिंदगी में भी खुशियां आती होंगी। तो इसका मतलब यही है कि खुश और पॉजिटिव रहने के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लाइफ में जो भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स आप पाते जाएं, उनमें संतुष्टि फील करते रहें। अगर आप अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट से सेटिस्फैक्शन फील करते रहेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट टिप्स इज, लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है या जो कुछ भी आज आपके पास है, उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड मींस हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहें। ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव थॉट्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इसलिए अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए हर दिन थोड़ा वक्त जरूर निकालें। अपनी लाइफ की अच्छी चीजों पर फोकस करने और उनके लिए थैंकफुल रहने से हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए आपका ब्रेन ट्रेन्ड होगा और किसी भी मुश्किल वक्त में खुद को मोटिवेटेड रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज, हेल्थ इज वेल्थ। यह तो आपने अवश्य ही सुना होगा, लेकिन अगर किसी इंसान का नेचर नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करने का होगा, तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी? जी नहीं। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगी,
तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे मेंटली बीमार हो जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी यह समस्या है कि ऑटोमेटिकली आपका फोकस किसी भी चीज की नेगेटिविटी पे पहले जाता है, तो इस पैटर्न को तोड़ना होगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। इस नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को तोड़ने के लिए जो टिप्स हमने अभी डिस्कस किए, उनके साथ साथ सेल्फ टॉक भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। सेल्फ टॉक करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि खुद को अपना सच्चा दोस्त मानिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इसका आंसर हम आगे आपको देंगे, लेकिन पहले आप यहां पर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। उम्मीद है इसका जवाब आपने खुद को दे दिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो खुद आप हो, क्योंकि जब तक आप खुद हो तब तक ही ये सारी दुनिया आपके लिए है। इस दुनिया में आपके लिए आपसे ज्यादा सच्चा दोस्त या सच्चा रिश्ता और कोई नहीं है। इसलिए आप खुद से इस तरह से बातें कीजिए, इस तरह से सेल्फ टॉक कीजिए जैसे कोई अपने किसी सच्चे दोस्त से ही कर सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। और अगर आपका नेचर किसी भी चीज की नेगेटिव साइड को ऑब्जर्व करने का बन गया है, तो अपने अंदर सेल्फ टॉक करने की हैबिट डेवलप करके उस पैटर्न को तोड़िए। थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपका ये नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न खत्म हो जाएगा। और जब आप में पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग की पावर से ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अपने माइंड को पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखने के साथ साथ अपने रीजनेबल एंड लॉजिकल माइंडसेट का भी ध्यान रखना है। किसी भी काम को पॉजिटिवली एनालाइज करने के साथ साथ रियलिस्टिकली एंड लॉजिकली भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे बढ़ने से पहले उस काम के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को अच्छी तरह से समझा जा सके। इसलिए कोई भी काम करने के लिए रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड एक बेस्ट अप्रोच है। और फिर इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग की पावर से मेंटल पीस के साथ साथ लाइफ की हर फील्ड में सक्सेस हासिल की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।